इस वीडियो में हम औरतों की उस कला के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल वो हजारों सालों से करती आई हैं। एक ऐसी कला जो तलवार से नहीं बल्कि आंखों की चमक और शब्दों के जादू से राज करती है। इसका नाम है सेडक्शन। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे मशहूर सेड्यूसर की, मिस्र की रानी क्लियोपात्रा। एक ऐसी औरत जिसने अपने सेडक्शन के जाल में रोम के दो महान वीरों को कैद कर लिया, सीजर और एंटनी। क्लियोपात्रा ने उन्हें केवल प्रेम में नहीं बांधा बल्कि उनकी आत्मा को अपने कदमों तले झुका दिया। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि औरतें सिर्फ मासूम और प्यारी होती हैं, तो समझ लो तुम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हो। बेहतर होगा कि तुम इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जो सच अब सामने आएगा वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा। सेडक्शन आखिर ये है क्या? अगर तुम सोचते हो कि ये सिर्फ खूबसूरती या जिस्मानी आकर्षण का खेल है, तो तुम गलत हो। सेडक्शन असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। यह वो कला है जिसके जरिए एक औरत किसी मर्द के दिमाग में अपनी मौजूदगी ऐसे बुन देती है जैसे जाल में फंसा हुआ कीड़ा अपनी आखिरी सांस तक छटपटाता है। औरतें इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं? सबसे पहले वे कमजोरी पहचानती हैं। हर आदमी की एक इमोशनल कमजोरी होती है। कोई तन्हाई से डरता है, कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई पावर के पीछे भागता है। उसके बाद वे मिरर बन जाती हैं। तुम्हें वही दिखाती हैं जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम ताकतवर हो तो वो नाजुक बनेंगी ताकि तुम्हें लगे कि तुम उनके रक्षक हो। अगर तुम टूटे हुए हो तो वो तुम्हें हीलर की तरह लगेगी ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे दर्द को बस वही समझ सकती है। और फिर शुरू होता है कंट्रोल का खेल। तुम सोचते हो कि तुम फैसला ले रहे हो, जबकि असल में इनविजिबल स्ट्रिंग्स उनके हाथ में होती हैं। क्लियोपात्रा इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। उसने जूलियस सीजर और एंटनी जैसे दो महान शासकों को अपने चाम से ऐसा कैद किया कि वे अपने साम्राज्य को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटे। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये पावर का खेल था। तो सेडक्शन है क्या? यह वो सब्टिल शक्ति है जो बिना तलवार उठाए किसी सम्राट को घुटनों पर ला सकती है। और ये वही कला है जिसने इतिहास लिखा है और आज भी लिख रही है। चैप्टर 1 द सेड्यूसर्स वेपन। रात का सन्नाटा, रोम के महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालें बस परछाइयां बना रही थीं, और उन्हीं परछाइयों के बीच एक स्त्री चल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा रहस्य जिसकी गहराई किसी समुद्र से कम न थी। उसका नाम था क्लियोपेट्रा। इतिहास उसे एक रानी कहता है, पर असलियत यह थी कि वह युद्ध के मैदान की तलवारों से नहीं बल्कि अपनी सेडक्शन से साम्राज्यों को जीतती थी। कहा जाता है कि जब जूलियस सीजर ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने उस महाबली सेनापति को भीतर तक हिला दिया। वह स्त्री जानती थी कि पावर केवल सेनाओं और हथियारों से नहीं मिलती। असली शक्ति तब जन्म लेती है जब आप किसी के मन, उसकी इच्छाओं और उसकी कमजोरियों पर शासन करते हैं। क्लियोपेट्रा की आवाज में वह मिठास थी जो किसी भी योद्धा की कठोरता को पिघला सकती थी। उसकी चुप्पी में वह खामोशी थी जो 1000 शब्दों से भी अधिक भारी थी। और उसकी मुस्कान, वह एक ऐसा जाल थी जिसमें सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी अनजाने में फंस जाते थे। सीजर, जिसके पास रोमन साम्राज्य की असीम शक्ति थी, क्लियोपात्रा के आकर्षण का कैदी बन चुका था। और जब सीजर चला गया तब मार्क एंटनी, वह भी उसी जाल में बंध गया। यह मात्र प्रेम नहीं था, यह था सेडक्शन का वह शस्त्र जो तलवारों और भालों से कहीं अधिक खतरनाक सिद्ध हुआ। क्लियोपेट्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि इतिहास की धाराएं केवल खून और युद्ध से नहीं बदलती। कभी कभी एक नज़र, एक स्पर्श और एक सुनियोजित मैनिपुलेशन साम्राज्यों की दिशा बदल सकती है। सेडक्शन केवल प्रेम नहीं है, ये है सबसे खतरनाक हथियार जो बिना खून बहाए साम्राज्यों को गिरा देता है। क्लियोपात्रा का रहस्य। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को दुनिया आज भी याद करती है, लेकिन क्या वजह थी? उसकी सेना? उसका धन? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आकर्षण। क्लियोपात्रा ने सीजर को मोहित किया, और जब सीजर चला गया तो उसने एंटनी को अपने जाल में बांध लिया। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह था पावर का खेल। क्लियोपात्रा ने समझ लिया था कि इंसान के दिल तक पहुंचना आसान है, लेकिन अगर तुम उसके दिमाग और आत्मा तक पहुंच गए तो वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ सेडक्शन। सेडक्शन सिर्फ सौंदर्य पर निर्भर नहीं है,
ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को नियंत्रित करता है और सामने वाले की इच्छाओं को धीरे धीरे छूता है, तो उसका शिकार सोच भी नहीं पाता कि वह जाल में फंस चुका है। सेडक्शन सामने वाले की कमजोरियों पर खेलता है। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को मान्यता, किसी को प्रेम, और जो सेड्यूसर है वो इन इच्छाओं को पहचान कर उनका इस्तेमाल करता है। एक सामान्य इंसान अपने शब्दों और कामों से दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेड्यूसर वो मौन, नज़र और संकेत से ही दिल जीत लेता है। वो भीड़ में अलग दिखता है क्योंकि उसकी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है। सेडक्शन का अंधेरा। लेकिन याद रखो, सेडक्शन मासूम कला नहीं है, ये है अंधेरा, क्योंकि सेड्यूसर सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बहलाता, बल्कि नियंत्रण, कंट्रोल और पावर के लिए करता है। सेडक्शन का शिकार अंत में अक्सर बर्बाद होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी आत्मा सब किसी और के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। क्लियोपेट्रा ने सीजर और एंटनी को मोहित किया, लेकिन असली बात यह है कि वो सिर्फ 2 पुरुषों को नहीं, बल्कि पूरे रोमन साम्राज्य को अपने चार्म के आगे झुका चुकी थी। यही है सेडक्शन की शक्ति। यह किसी तलवार से नहीं लड़ता, लेकिन जब सेडक्शन वार करता है तो सबसे ताकतवर योद्धा भी अपने घुटनों पर गिर जाता है। इन द गेम ऑफ पावर, seduction is the weapon that never misses its mark.